बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। मौजूदा हालात में इस वक्त जो है कौन से ई वीज़े जो हैं वो अप्लाई करने चाहिए, इस सिलसिले में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मौजूदा हालात में ई वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, दुनिया के बेस्ट कंट्री का हासिल करना चाह रहे हैं और विद फैमिली हासिल करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इस वक्त आपके पास जो है वो न्यूजीलैंड की है, जिसका आप फैमिली वीज़ा या इंडिविजुअल दोनों आप 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन में आप हासिल कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड जो ऐसा कंट्री है जो दुनिया के सेफेस्ट तरीन कंट्रीज में इस वक्त आता है, और आप इसको इंटरनेशनली जो है अगर आप जाके चेक करें तो इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज किया गया, ये माना गया कि न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया को वो मुल्क है जो कि हर लिहाज से महफूज है। अच्छा, न्यूजीलैंड की जो पॉलिसीज हैं वो भी इस तरह की हैं कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जहां पर सैलरीज भी सबसे ज्यादा आपको मिलती हैं। डेली वेजेस जो है वो सबसे ज्यादा, हम चूंकि न्यूजीलैंड का वर्क परमिट भी कर रहे हैं तो वर्क परमिट भी जो लोग करते हैं वो उसमें भी 25 से 30-35 रुपए पर आवर जो है वो न्यूजीलैंड का जो डॉलर है उसकी वो जो है वो आपको वेजेस मिलती है। यानी आप समझें कि एक बंदा जो वो आसानी से 7 लाख 8 लाख रुपए जो है वो कमा लेता है अगर न्यूजीलैंड वर्क परमिट पे जाते हैं। और इसी तरह अगर आप न्यूजीलैंड में रह के वहां पे कमाते हैं तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में आप बड़े अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड का फैमिली वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो बहुत आसान तरीका बताने लगा हूं। आप चाहे हमारे ऑफिस के थ्रू करवाएं या दुनिया के किसी भी ऑफिस के थ्रू करवाएं, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं मौजूद हैं, एक बात तो आप जहन में रखें कि इसका प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। तो आप हमारे ऑफिस के थ्रू करवाना चाहें तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, और किसी और से करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं। न्यूजीलैंड फैमिली वीजा या इंडिविजुअल वीजा हासिल करने के लिए आपको चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, एफआरसी चाहिए और प्रूफ ऑफ इनकम, आप जो भी करते हैं, जॉब है या बिजनेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके लिए अगर आपकी 1 या 2 या 3 मुल्कों की ट्रेवल हिस्ट्री है तो बहुत जबरदस्त है, इस पे वीजा लगने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो फिर आप इसको फ्रेश पासपोर्ट पे भी कर सकते हैं, इस पे भी वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो आते हैं, उनके अकाउंट में 10 लाख 12 लाख या 15 लाख होते हैं और वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर 10-12 लाख रुपए तो फिर बिल्कुल आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई ना करें, बल्कि फिर आप किसी और मुल्क का कर लें, जैसे हांगकांग का कर लें या किसी और मुल्क का, अल्बानिया का कर लें या किसी छोटे और मुल्क का कर लें। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन दोनों मुल्कों का अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में कम से कम 25 से 30 लाख रुपया होना चाहिए। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा, न्यूजीलैंड फैमिली वीजा और न्यूजीलैंड वर्क वीजा इस हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपने अप्लाई करना हो हमारे लाहौर ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बात जहन में रखें कि एम्बेसी की फीस इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 84,000 के करीब है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि न्यूजीलैंड का वीजा ई वीजा होता है, इसके लिए कहीं पे भी बायोमेट्रिक जाके देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एम्बेसी की फीस 85,000 के करीब है। तो ये आपने जहन में रख के फिर वीजे की जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। मजीद रहनुमाई चाहिए हमारे लाहौर ऑफिस से ले सकते हैं।